और लीजिए हमारा खाना आ गया है। तो ये वेज थाली है वेज ही है, नॉन वेज अलग से आएगा। और नॉन वेज अलग से आएगा। ओके, सो द गुड थिंग इज कि अगर आपको भी वेज नॉन वेज का परहेज है तो थाली में जो मेन आपको कंटेंट्स मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, वो वेज ही है और नॉन वेज डिशेस जो हैं वो अलग से परोसी जाती हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट अ गुड आइडिया। आपको अगर नॉन वेज के साथ वाला खाना नहीं खाना होता तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। इसी के साथ जगधात्री की ओर चलते हैं जब तक बाकी का खाना जो है यहाँ पर परोसा जा रहा है। कुकर में सीटी नहीं आई बल्कि कुकर ही फट गया। अब जिस घर के किचन में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस हादसे में कोई न कोई तो फंसेगा। सो लीजिए फंस गई आरना। अब जगदात्री तो अपना काम एकदम परफेक्ट करती है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम काम चोरी करने वाले की, यानी कि तपस्या की। अब तपस्या की किचन में ड्यूटी थी। कुछ पल के लिए जगदात्री घर की साफ सफाई करने में बिजी हो गई। आरना किचन में अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते आई। उसने सोचा कि भाभी की मदद कर देती हूँ। फिर क्या, किचन में हो गया हादसा। भाभी आती है, उसे बचाती है, फिगर आउट करती है कि क्या करना है, कैसे ठीक करना है सब। वेट टाल भी लगा देती है, ध्यान रखती है और फिर मुझे फैमिली के पास ले जाती है, जहाँ अपेरेंटली थोड़ा सा अभी, क्योंकि भाभी को हेल्प करने आई थी आरना किचन में, तो मम्मा भी डांट देती कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ और तुम बदला लेने के लिए कर रही हो। यहाँ पर मैं बाहर जाती ही हूँ दूसरे काम करने के लिए, घर का वैक्यूम क्लीनिंग और ये सब करने के लिए, कि मुझे आवाज़ आती है कि कुछ तो ब्लास्ट हुआ है घर पे। और जब मैं किचन की तरफ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ सब कुछ तहस नहस हो गया है और किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर कोई तो है। तपस्या मैडम को तो कुकर बंद करना भी नहीं आता है। अब जब घर में कुकर ब्लास्ट हुआ, हंगामा हुआ, सभी इकट्ठा हो गए। जगदात्री आरना के पास आई और सबसे पहले उसने उसकी मदद की। अब कहते हैं ना, बचाने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। तपस्या जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसे तो अपनी महंगी क्रीम की पड़ी हुई है, और जगदात्री जो यहाँ पर आरना की मदद कर रही है, उसे सासू माँ ताने सुना रही हैं। वाह सासू माँ, मानना पड़ेगा आपको। रुद्र बेटे के प्यार में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि आपको सही कौन है गलत कौन है इसमें फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा है। और आरती काकी को अब ऐसा लग रहा है, हमारी सासू माँ मतलब मेरी सासू माँ को ऐसा लग रहा है कि एक दिन दिया था ये सब कुछ करने के लिए और पीछे से ये सब हो गया। वो अलग बात है कि तपस्या ने कुकर चढ़ाया होता है और वो सही से बंद नहीं किया होता है, या किसी रीज़न से ब्लास्ट हो जाता है पीठ पीछे और ये सारा तमाशा हो जाता है। खैर कोई नहीं, अभी तो ये पहला दिन है। पहले दिन में वैसे आपको समझ में आ गया है कि कौन सी बहू आपका काम कर सकती है, कौन सी नहीं। और हम जानते हैं कि अगली बार भी अगर कोई हादसा हुआ ना, तो आप उसके लिए भी जगदात्री को जिम्मेदार ठहराएंगी। थोड़ी सी तपस्या भाभी की गलती थी, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट, क्योंकि उनको कुकर यूज़ करना आता नहीं है, तपस्या बिंग तपस्या, एंड उस चक्कर में उन्होंने गैस फास्ट कर दिया था, ठीक से कुकर बंद नहीं किया था,
और उस प्रेशर और स्टीम की वजह से कुकर ब्लास्ट हो गया और आसपास में कोई था भी नहीं, ना आरना की नज़र पड़ी कि वो कुछ कर पाए। हे कर लीजिए, आपको जितने जुल्म करने हैं कर लीजिए। हे जगदात्री इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। है मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, कैसी लग रही है मेरी ये ट्रेडिशनल जापी, जिसे वो एक्चुअली इट्स अ टोपी, वो जो ट्रेडिशनली गांव में खेत में जब लोग काम करते हैं तो धूप से बचने के लिए, क्योंकि आप सुबह से शाम गांव में काम कर रहे होते हैं खेतों में, पहनते हैं। लेकिन बिहू के दौरान, बिहू का डांस के दौरान इसको बहुत यूज़ किया जाता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक देम एंड यहाँ पर आप उनको ऑफकोर्स जब आप दिल्ली में हैं तो आप उसको डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ कर सकते हैं, अनलेस आप इसमें स्ट्रिंग लगवा लें। और दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए भी इट्स अ वेरी नाइस स्टाइल स्टेटमेंट एंड बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है भाई, एक्सप्लोर कीजिए। आप महंगी महंगी टोपियां खरीदते रहते हैं इधर उधर से, ट्राई आवर ट्रेडिशनल टोपीज। बहरहाल महादेव एंड सन्स में बेचारे महादेव, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रही, देखिए क्या हो रहा है। महादेव के बेटों की कुंडली पर लगता है राहु ने अपना शिकंजा कस लिया है, क्योंकि एक बार फिर महादेव इन्हीं के कारण बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। उसकी वजह यह है कि अब तक 2 बेटों की शादी हो चुकी है, केतन की नर्मदा और धीरज की रज्जी के साथ, जिसके चक्कर में महादेव के साथ 2 बार धोखा हो चुका है। मगर अब तीसरा धोखा खाने के लिए तैयार है महादेव। अभी भी 2 बेटों की शादी से लगता है महादेव की आंखें नहीं खुली, वरना केतन और धीरज की शादी के कारण जो महादेव की इज्जत का फालूदा हुआ था वो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। महादेव की तरह कलेजा होना चाहिए जो अपने बेटे आशीष के लिए लड़की पसंद करने के लिए आए हैं इस समारोह में। और देखो, होने वाली आशीष की दुल्हन अभी महादेव की बहू बनी नहीं, पर चालाकियां इसकी शुरू हो चुकी हैं। अभी एक्चुअली यहाँ एक समारोह हो रहा है जहाँ रिश्ते देखे जाते हैं, या कोई लड़की पसंद आती है या कोई लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं, तो एक ऐसा समारोह सा है यहाँ। सो स्वयंवर टाइप का है, तो हम अभी बेसिकली उसी में आए हैं एंड लेट्स सी कोई पसंद आती है कि नहीं आती है तो फिर उसके साथ आगे कैसा जाता है सीन, वो सारी चीज़ें हैं। केतन और नर्मदा की शादी के बाद धीरज और रज्जी की शादी पर ग्रहण लगा था। धीरज और रज्जी की शादी के कारण तो महादेव और भानु में 36 का आंकड़ा चल रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि रज्जी और धीरज सही वक्त पर आ गए, वरना महादेव को एक बार फिर पुलिस वालों का मेहमान बनना पड़ता, वो भी जेल में। रज्जी जब गहने लौटाती है तब भानु बहुत ही इमोशनल हो जाती है। ससुराल पे गलत इल्ज़ाम तो नहीं आने देगी। आज तक भानु माँ पहले कुछ कहती थी तो वो बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती थी, ये किसी को जेल भेज देना एक फॉल्स केस में, ये रज्जी को सही नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं रज्जी ने यहाँ इस लाइन के इस पार रह के ये भी रियलाइज़ कर लिया कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं, तो रज्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है इनके प्रति और भानु माँ को ये बातें पसंद नहीं आ रही। तो इसीलिए काफ़ी सारे सीक्वेंसेस हो रहे हैं, लाइक दैट वन सीक्वेंस जहाँ भानु माँ मंगलसूत्र मांग लेती है रज्जी का, वो भी आई थिंक बहुत पावरफुल, बहुत इंटेंस सीक्वेंस था। और उसमें भी यही था कि रज्जी कह रही है हम ये नहीं उतारेंगे, बट एट द सेम टाइम शी इज़ फीलिंग बैड कि भानु माँ के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट वही है, स्टैंड ले रही है सही के लिए। महादेव को कहीं एक बार फिर जिल्लत का सामना ना करना पड़े, इसलिए तो रज्जी चाहती है कि वो नर्मदा के साथ मिलकर आशीष की होने वाली दुल्हनिया के बारे में जासूसी करे। मगर धीरज इन पछड़ों में पड़ना नहीं चाहता, पर कहीं ना कहीं रज्जी को शक हो गया है कि महादेव की होने वाली बहू का रवैया ठीक ठाक नहीं है। आशु की शादी होने वाली है और वो जो शादी है वो चाहते हैं कि सुकून के साथ में अच्छे से हो जाए, तो उसमें धीरज और
रज्जी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। और एट द सेम टाइम रज्जी को रियलाइज़ हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो है वो आशु के साथ जिसका रिश्ता तय हुआ है वो सही लड़की नहीं है, तो रज्जी स्पाई करने के लिए निकली है। बट धीरज थोड़ा डर गया इस बारी कि भाई कहीं उसके पापा फिर से नाराज़ ना हो जाएं और घर में फिर कोई परेशानी ना हो जाए। अब कहानी में मजा तब आएगा जब एक बार फिर महादेव को तीसरी बार धोखा मिलेगा, पर देखते हैं कि दोनों बहुएं मिलकर महादेव को कैसे मुसीबत से बचाती हैं। मुंबई से शिवानी सिंह और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो हमने आपको थाली तो दिखा दी, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप वेज नॉन वेज में से कोई भी थाली ऑर्डर करते हैं, द मेन थाली जो है उसमें सिर्फ वेज खाना होता है, नॉन वेज डिशेस अलग से दी जाती हैं। सो यू कैन एक्चुअली ऑर्डर जस्ट वन थाली इवन इफ यू आर लाइक वेज एंड नॉन वेज टू काइंड ऑफ पीपल, एंड नॉन वेज अलग से है तो वो आपको कोई परहेज होना नहीं चाहिए। तो चलिए इसी के साथ टू काइंड ऑफ पीपल की बात करते हुए लिए चलते हैं घर वाली और पेड़ वाली, क्योंकि जीतू की लाइफ में अब एक थर्ड काइंड ऑफ पीपल आने वाली है, मतलब महिला आने वाली है। देखिए। जीतू की जिंदगी में पहले पेड़ वाली आई, फिर घर वाली आई, और अब देखिए तीसरी वाली भी आ गई है। अब जीतू, आप में ऐसी कौन सी खास बात है कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन देवियां हैं? एक तो बेचारी जो भगवान को प्यारी हो गई है, दूसरी जो आपके साथ रहती है, जिसे शीना ने पागल करार दे दिया है। अब पहली वाली और दूसरी वाली दोनों मिलकर इस तीसरी वाली के पीछे पड़े हैं। घर वाली, पेड़ वाली और अभी बाहर वाली भी आ गई है, और उसके तो कुछ अलग ही इरादे हैं यहाँ पे जीतू के साथ, लेकिन वो इरादे हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि कुछ तो गलत है। और अब तो सबके सामने भी आ चुका है, जीतू के सामने, मतलब जीतू के साथ वो जो कुछ कर रही है तो हमें क्लियरली पता चल गया है कि वो कुछ गलत मकसद से आई है। तो उसको फाइनली सावी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया इतना सब होने के बाद कि वो उसे डंडा लेके पीटने आ जाती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो शीना आई है ना, वो काला जादू करती है। उसने जीतू को अपने वश में कर लिया है, तभी तो जीतू को देखिए कैसे अपनी दोनों पत्नियों को धुतकार रहा है। शीना के खिलाफ वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। अब ऐसे में सावी और लतिका ने सोचा कि हम दोनों को एक होना ही पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। हाँ, हमें पता चल गया है कि कुछ तो गलत है उसके साथ। हो सकता है कि वो इंसान भी ना हो, वो कुछ मायावी हो, ऐसा भी हमें लगता है। और लतिका सावी को फुल सपोर्ट कर रही है इसमें। वो उसका इतना गुस्सा है और वो अपना गुस्सा निकालना चाहती है, इसलिए लतिका वहाँ शांत खड़े होकर उसे गुस्सा निकालने दे रही है, क्योंकि अब पता है कि वो बुरी है तो बुरे के साथ तो बुरा होना ही चाहिए। तो इसलिए अब दोनों साथ में आके शीना का सच पता करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक हो गई हैं। इन दोनों ने मिलकर इस शीना की क्लास भी लगा दी है। अब जीतू तो अपने होश में है ही नहीं। इस वक्त वो जो कर रहा है सब कुछ शीना के इशारे पर कर रहा है। हाँ, पर मैं तो अच्छी भूती हूँ ना, वो तो बुरे इंटेंशन के साथ आई है, तो बुरे के साथ अच्छा थोड़ी हो सकता है, बुरे के साथ तो बुरा ही होगा। हमेशा जीत सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। थोड़ा मैनिपुलेट हो गया है बेचारा, और हो सकता है जीतू को भी धीरे धीरे समझ में आए, या फिर कुछ भी हो सकता है। एंड मोमेंट पे ट्विस्ट क्या आएगा वो पता नहीं, पर
जीतू को थोड़ा हमें लगता है काला जादू वादू कर दिया उसने उस पर, या फिर शायद वो हमसे इतना परेशान हो गया था कि वो गलत किसी रास्ते पे चल पड़ा है। अब शीना को जल्द से जल्द इस घर से बाहर नहीं निकाला गया ना तो वो भी यही कहीं टंगी हुई मिलेगी। फिर जीतू आपका क्या होगा? 2 पत्नियों को संभालना ही मुश्किल है, अगर कहीं तीसरी भी आ गई तब तो आपको ही इस घर से बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बीती रात के सीरियल्स आपने मिस किए हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपके पसंदीदा सीरियल्स में क्या क्या हुआ वो बताने के लिए हम हाजिर हो गए हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब तुलसी और मिहिर की सारी टेंशन दूर हो गई है। एक तरफ शोभा और मुन्नी शादी की बात कर रहे हैं दोनों की, तो वहीं दूसरी तरफ मिहिर और तुलसी छोटे बच्चों की तरह नोक-झोंक कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक बार फिर से शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल हम ये पूछेंगे कि अंगद और वृंदा का क्या? कि क्या उनकी चिंता किसी को नहीं हो रही है? अंगद ने जो झूठा नाटक किया था वो उसे अब भारी पड़ जाएगा। फिर भारती के साथ उसकी सगाई क्या वृंदा रोक पाएगी? अब हमें बस ये सोचना है कि माँ और पापा की दूसरी बार शादी जरूर करवाएंगे। मुन्नी, इसकी दोबारा शादी की बात हो रही है। अब जानते हैं ये रिश्ता में क्या हुआ। अरमान और अबीरा अपनी बेटी को लेकर बहुत ही परेशान है। हम कुछ बताएं उससे पहले प्रोड्यूसर ने खुद स्पॉइलर दे दिया। एंड ऑफ कोर्स रिश्ता में आई थिंक जो समृद्धि और रोहित की जो जोड़ी वो आई थिंक इज वेरी वेरी लाइट लाइक ऑल द प्रीवियस 3 जोड़ीज। तो एक नया रेलेवेंस जो टीनेजर्स का है उससे एक और स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आया। तो नए ट्विस्ट एंड फेट होने वाले हैं और किसी की डेथ होने वाली है, उससे सारे डायनामिक्स चेंज होंगे। अगले रिकैप में बारी आती है गंगा माई की बेटियां की, जहां पर बेटी ने मां के साथ बगावत कर दी है। स्नेहा अपनी मां को प्रेम के बारे में बता रही है, वो प्रेम जो राधा और कृष्ण ने किया था। तो वो शादी करेगी तो केवल सिद्धू से और किसी से नहीं। कसम खाए आपकी मां, सिद्धू से सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। नहीं आ रहा हमारे किस तरह चल क्या रहा है? कोई परेशानी है? कोई परेशानी तो बताइए ना हमें। हम आपके साथ ही खड़े हैं, लेकिन बात तो कीजिए। आप तो बात ही नहीं कर रही हमसे। फिर वही करिए का? तुम्हारा यार जो कल बात फोन कर रहा था, तुम बात ना करने का नाटक कर रही थी। हाँ वही है का? तुम लोग को हमारा रिश्ता जानना ना, इनसे कहा हम बता दें क्या रिश्ता है। हम बताते क्या रिश्ता है हमारा। अगले रिकैप में बारी आती है गंगा माई की बेटियां की, जहां पर बेटी ने मां के साथ बगावत कर दी है। स्नेहा अपनी मां को प्रेम के बारे में बता रही है, वो प्रेम जो राधा और कृष्ण ने किया था। तो वो शादी करेगी तो केवल सिद्धू से और किसी से नहीं। और उसकी पीड़ा आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? सिद्धू को हिम्मत देना, उतार बर्दाश्त करने की। अगले रिकैप में बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की, जहां पर अनु और आर्यवर्धन एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और उसी बीच जलंधर की भी एंट्री हो जाती है। अब जलंधर कब से राजीव नाम की माला जप रहा है। कम से कम 10 एपिसोड हो गए, लेकिन अभी तक अनु ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये राजीव है कौन। डरो मत, आर्यवर्धन तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन तुम पूछ ही देना कि राजीव कौन है। अगले रिकैप में चलेंगे शहर के पास। वैसे शहर सीरियल में कुछ भी बताने जैसा नहीं है कि कभी भी कोई भी कहीं से किरदार आ जा रहा है। फिर कौसर ने माहिद को शहर के पास से जाने को कहा, तो वहीं अब शहर को खून की जरूरत है।
अस्पताल में ये जोकर कैसे आ गया ये तो भाई कोई नहीं जानता है। अब ये अस्पताल है या कोई जोकर खाना कि कोई कभी भी आ जाता है। लड़की आ गए हम, तेरी मौत जादूगर की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शोर में नहीं, पर्दे के पीछे खामोशी में होती है। बस थोड़ी देर और फिर तुम इस पूरी दुनिया से चली जाओगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, अगर आप इनके मेन्यू में देखें तो यू विल फाइंड इट वेरी बेसिक बट वेरी वेरी ऑथेंटिक। यहाँ पर हमने सोचा है वी गोइंग टू ऑर्डर अ चिकन थाली एंड अ वेज थाली, और साथ ही आपको पितिका मिलेगा विच इज़ लाइक अ ट्रेडिशनली फिश kind of a dish. It's like a chutney. So we're going to order that. और ब्लैक राइस खीर और जोहा राइस खीर, ये ट्रेडिशनल होता है। तो ब्लैक राइस खीर क्योंकि मैं पहले खा चुकी हूँ, इस बार हम जोहा राइस, जो असम का बड़ा टिपिकल राइस होता है, उसकी खीर ऑर्डर करने वाले हैं। तो जब तक मैं ये ऑर्डर देती हूँ, आप ऐसा कीजिए कि आखिरकार देख कर आइए कि हो क्या रहा है जाने अनजाने में। रीत और उन्नति को राघव सही सलामत घर ले आया है। अब रीत के साथ जो हुआ उससे रीत को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम बात करेंगे उन्नति की तो वो अभी भी ट्रॉमा में है। उन्नति ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। शादी के बाद उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। चुपचाप वो सब कुछ सहन करती गई। वो सवाल पूछना चाहती है विक्रांत और उसके घर वालों से। जब मुझे समझाएंगे कि मेरी क्या गलती थी, क्यों मुझे सब सहना पड़ा, क्यों ये सब देखती रही पर फिर भी मेरी मदद नहीं। अब रीत को तो पहले से ही विक्रांत पे शक था। उसने उन्नति को शादी के लिए मना भी किया था, लेकिन अब जब खुद उन्नति के सामने विक्रांत ने इस बात को कबूल लिया है कि उन्नति को मोलेस्ट करने वाला वही इंसान था, तब तो उन्नति एकदम से टूट गई है। फिलहाल अभी के लिए तो घर वाले उन्नति के लिए सहारा हैं। घर की बेटी घर लौट आई है। इसी खुशी में बुआ जी ने किचन में ऐलान कर दिया कि आज का भगवान को लगाने वाला भोग वो बनाएंगी। सुनो बेटा, आज शालिनी खुद अपने हाथों से भोग बनाना चाहती है। हम सिस्टर के पास बना लेंगे पापा जी। शालिनी जी, आप देखिए बहुत कुछ कर चुके हैं और कभी नहीं। बेटा, शालिनी जी इस घर की बड़ी है, तो उनका तो हर बनता भोग बना, और तुम जानती हो कि हमारे घर की परंपरा भी यही है। शालिनी इस घर की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है। नहीं, आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते कि इस घर में मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। सब समझते हैं कि मैं फ्रॉड हूँ, ढोंगी, वो बनने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं हूँ। तो बहुत पवित्र चीज होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई बुरी सोच इस भोग के साथ कोई अटैच होगा, मतलब उसके साथ भी मिला दे। अब पूनम भाभी तो खुश हो गई हैं। राघव के सामने बुआ जी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। अब उन्नति के साथ जो हुआ सो हुआ, रीत के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जब तक बुआ जी घर में रहेंगी कुछ भी किसी भी पल हो सकता है। सबसे पहले बुआ जी का काम तमाम कीजिए, बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मैंने सबसे पहले अपने लिए असम टी ऑर्डर की है। क्या है ना कि आप भारत के किसी भी प्रांत में रह रहे हो, किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन हम सबके घर में बनती तो असम चाय ही है। सो जब तक मैं असम की इस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद लेती हूँ, आप देखिए कि आखिरकार मंगल की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि सौम्या एंड आदित्य हैव जॉइंड हैंड्स। एक तरफ मंगल को आप सब देख रहे होंगे कि वो देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। अपने देश की रक्षा करने के लिए वो अपने पति तक को नहीं बख्शेगी। इतना बिजी हूँ मैं यार, नकली नोट छापने में, इस घर में उस घर में। आई एम टू बिजी यार। नकली नोट, नकली दिल, नकली दिमाग, सब कुछ नकली है यहाँ। फिर भी तुम पागल हो मेरे पीछे। हाँ, मैं पागल लग रही हूँ? मैं पागल लग रही हूँ इनके पीछे? देखो कौन सी फिल्म थी ना जिसमें उर्मिला ने अपने बाल काट लिए थे। इनके बाद चूहों ने कतर दिया। कहाँ गए तुम्हारे बाल? अब पीछे हमारे लंबे बाल से प्यार था सौम्या, ये क्या है? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी तो देखते हैं इनका क्या होता है। फिर कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे हम देखेंगे। वहीं दूसरी ओर आदित्य, जो सौम्या से बहुत प्यार करता था, इस सौम्या के खातिर उसने मंगल को छोड़ दिया। और अब जब सौम्या लौट आई है, इतने दिनों से सबको यही लग रहा था कि सौम्या अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सौम्या के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। अब देखिए ना, अपने जन्मदिन की तैयारी सौम्या ने किस कदर कर रखी है। और गुस्सा तब आया सौम्या को जब आदित्य को याद ही नहीं रहा कि सौम्या का जन्मदिन है। बर्थडे है, ठीक है, इतने साल से बना रहे बर्थडे। ऐसा नहीं, मैं प्लानिंग प्लॉटिंग में लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा ध्यान भटक गया मेरा। एंड घर में मेरे को मंगल के सामने भी थोड़ा एक्ट करना होगा। अगर ऐसे मैं एक्ट करने लगा, उनको लग रही है कि ये मर चुकी है, तो मुझे बहुत सेफ खेलना है। तुम समझ नहीं रही हो। चतुर और चालाक हैं ये, मुझे बता भी तो सकते हैं कि मैं मंगल के साथ नाटक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऐसा बिलीव करा रहे हैं कि मंगल पे भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैं पागल हो रही हूँ। अब आप सब समझ ही सकते हैं, अगर पति पत्नी का जन्मदिन भूल जाए तो उसकी क्या हालत होती है। फिलहाल यहाँ पर सौम्या गुस्से में आ गई है। आदित्य को गुस्से में न जाने क्या क्या कह रही है। वैसे हम बता दें, ये सब सिर्फ दिखावा है। अंदर की बात आपको बता दूं, आदित्य और सौम्या दोनों मिले हुए हैं। सौम्या जानती है कि आदित्य इन दिनों गलत काम कर रहा है। अब ये दोनों आए हैं मंगल की नाक में दम करने के लिए। सच कभी नहीं बोलूंगा मैं। अपना क्या है, जो मछली होता है ना, मछली के वो हुक होता है, एक यहाँ है एक वहाँ है, जो भी आ जाए हाथ। शी इनको मछली पकड़ने ही भेजो। नहीं जाने का घर, खा के जाने का फिश फ्राई। मैं बोल रही हूँ एक तीसरी भी होगी कहीं। हम दोनों सिर्फ नहीं है मंगल और मैं, आई एम श्योर एक तीसरी भी निकलेगी कहीं ना कहीं। देखो, ये इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। इनके मुंह में माँ सरस्वती बैठी है बस। इनका इतना प्रॉब्लम हुआ है, इतना भटके हैं, फिर भी मोर द मेरियर कर रहे हैं। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेन विल बी मेन। हाँ, बिकॉज पहले से खुश नहीं, दूसरी से खुश नहीं, अब शायद तीसरी के पास दूसरी से खुश हो क्यों नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। तो इस बार मैं चला जाऊंगा तीसरी के पास। अब इन्हें क्या पता कि मंगल अब पहले वाली मंगल नहीं है। वो देश की बेटी है और देश के लिए अपने पति को भी न्योछावर कर देगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हमें अपने फेवरेट स्टार्स को देखने की इन अ पर्टिकुलर अंदाज आदत हो जाती है। ऐसे में हमारे ये स्टार्स जो हैं, जब अपना कोई फोटो शूट कराते हैं ना, अपनी वाइड स्प्रेड पर्सनालिटी से विपरीत, यानी कि वो इमेज जो ज्यादातर लोगों को उनकी नजर आती है उससे विपरीत, तो देखने में काफी आनंद आता है। चलिए आपको लिए चलते हैं शुभांगी यात्री के इस कमाल के फोटो शूट पर।
सीधी साधी अंगूरी भाभी बन गई है ग्लैमरस बेब। हाय दैया, ये कैसे हुआ? अंगूरी भाभी जिन्हें आपने हमेशा ट्रेडिशनल अवतार में देखा, लेकिन आज वो एकदम बोल्ड और हॉट लुक में नजर आ रही हैं। अब भाई फोटो शूट है तो लुक एकदम हटकर होना चाहिए, इसलिए वेडिंग मंत्रा मैगजीन की सीईओ गरिमा सिन्हा ने सोचा कि इस बार भाभी जी को एक ऐसा लुक देते हैं जिस लुक में वो कभी नजर नहीं आई। पहले लुक में शुभांगी आत्रे ने एक बोल्ड और ग्लैमरस आउटफिट पहना है। अब आउटफिट इतना ग्लैमरस है तो देखिए मेकअप भी ऐसा ही किया गया है जिससे शुभांगी का चेहरा और भी ज्यादा चमकने लगा। मेकअप आर्टिस्ट ने जब अपने हाथों का जादू चलाया तो देखिए शुभांगी कितनी खूबसूरत लग रही है। जो हमने किया वो थोड़ा वेस्टर्न था और जो सेकंड था वो एक वेडिंग मैगजीन के लिए है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। फर्स्ट लुक में थोड़ा सा शुभांगी का एक अलग अवतार आप लोगों को दिखेगा, थोड़ा वेस्टर्न, और सेकंड वाला वेरी सॉफ्ट एंड ब्राइडल लुक। सो यहाँ आई हैड फन एंड रियली थैंक्स टू शुभांगी, नॉट मी। हमारी जो आज की मेकअप विमेन थी, बहुत ही अच्छा किया एंड क्रेडिट गोज टू हर ट्रूली। और बाल हमारी जो सुनीता है जो हमेशा करती हैं उन्होंने। सो जो जब कलेक्टिव एफर्ट आता है और हमारी द रॉकस्टार द गरिमा मैडम जिनके वजह से आज का ये शूट पूरा पॉसिबल हुआ है। सो इट्स बिन अ वंडरफुल डे एंड वंडरफुल शूट। मेकअप करने के बाद शुरू हुआ शुभांगी का फोटोशूट। अब ये एक मॉडर्न लुक है तो देखिए किस तरह से शुभांगी एकदम किलर पोजेस देती हुई नजर आ रही हैं। इस सिल्वर आउटफिट में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। हमारी अंगूरी भाभी बिल्कुल ही डिफरेंट अवतार में दिखी है, जिसका किसी को भी नहीं इमेजिन तक नहीं किसी ने किया था, क्योंकि हम लोग ने तो कभी उनको देखा भी नहीं। ऐसे बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा इनका फेस है, ऐसा लगता है कि ना अरे इतना मतलब काम सिंप्लिसिटी है इनमें। मतलब इस बार जो हमने अवतार देखा ना, इट वाज रियली 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 गुड। हमारी पूरी टीम ने बहुत एफर्ट किया इसके लिए। मॉडर्न लुक के बाद अब बारी आई है ट्रेडिशनल लुक की। इस तरह के लुक में आपने अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी को पहले देखा ही है। यहाँ पर शुभांगी आत्रे ने ग्रे कलर का एक ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ है और उनकी ये अदाई देख कर ना आपको अंगूरी भाभी की याद जरूर आ जाएगी। वैसे यहाँ शुभांगी आत्रे को भी सीरियल भाभी जी घर पर है की याद आ गई और देखिए बातों ही बातों में उन्होंने इस शो के ऑफ एयर होने पर क्या कहा। नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ रियली। इतना आइकॉनिक शो और लोगों का इतना प्यार मिला है 11 साल में। मतलब वो चाहे फिल्म वाले लोग हों, वो चाहे क्रिकेट से हों, वो चाहे पॉलिटिशियंस हों, वो चाहे पेशेंट्स हों हॉस्पिटल में, एवरीवेयर। वाकई में आज इस फोटो शूट में शुभांगी आत्रे बला की खूबसूरत लग रही थी, फिर चाहे वो उनका मॉडर्न लुक हो या फिर ट्रेडिशनल लुक। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये तिल के लड्डू है, ये गुड़ के लड्डू है। और देखिए आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो तिल के लड्डू दे आर लाइक सुपर फूड फॉर आवर हेल्थ, ये तो हर कोई जानता है। तो असम में ये उनका ट्रेडिशनल फूड है जो वो खाते हैं। साथ ही आपको
तिल का पीठा मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ असम भवन में आते हैं, यू विल सी दिस वेरी स्वीट सा काउंटर जहाँ पर आपको खाने पीने से लेकर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ एक्सेसरीज मिलेंगी। सो डू चेक देम आउट एंड चेक आउट कि आखिरकार डॉक्टर आरंभी में क्या हो रहा है। डॉक्टर बनने के बाद आरंभी के सामने पहला केस आया अवंतिका की बेटी का। अभी तो डॉक्टर बनी है आरंभी, लेकिन लगता है कि उसे अब ये साबित करना पड़ेगा कि वो एक अच्छी डॉक्टर है। और इसी के साथ साथ एक कहानी में ना अब एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। अवंतिका की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। खून से लथपथ सानिया को हॉस्पिटल लाया गया। अब पहले तो आरंभी को पता नहीं चला कि ये सानिया ही है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने सानिया को इस तरह देखा तो उसने पहचान लिया कि ये तो अवंतिका की बेटी है। मैंने डॉक्टर आरंभी को फीचर्स से बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल यहाँ अवंतिका और विश्वास दोनों ही नहीं है, आरंभी मौजूद है यहाँ बाकी डॉक्टर्स के साथ। कहानी में अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि क्या विश्वास का सच अब आ जाएगा आरंभी के सामने। क्या उसे पता चल जाएगा कि सानिया विश्वास और अवंतिका की बेटी है। होगा ये कि सानिया को खून की जरूरत होगी और तब उसे खून देने के लिए विश्वास ही आगे आएगा। अब भाई वो उसका पिता जो है तो उसे तो आगे आना पड़ेगा ना। हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है सानिया का, तो रिपोर्ट्स में उसके माँ बाप का नाम भी तो आएगा। डॉक्टर तो आरंभी ही है ना, तो उससे सच कैसे छुपेगा। डॉक्टर मैंने ऑलरेडी सारे बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट चार्ट्स रेडी रखने के बाद मैं जाके इसके लिए। अब वैसे तो कहानी में ट्विस्ट इतनी जल्दी खुलता नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर आरंभी को सारा सच पता चल जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आरंभी का क्या फैसला होगा। डॉक्टर बनने के बाद आरंभी के सामने पहला केस आया अवंतिका की बेटी का। अभी तो डॉक्टर बनी है आरंभी, लेकिन लगता है कि उसे अब ये साबित करना पड़ेगा कि वो एक अच्छी डॉक्टर है। और इसी के साथ साथ एक कहानी में ना अब एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। अवंतिका की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। खून से लथपथ सानिया को हॉस्पिटल लाया गया। अब पहले तो आरंभी को पता नहीं चला कि ये सानिया ही है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने सानिया को इस तरह देखा तो उसने पहचान लिया कि ये तो अवंतिका की बेटी है। मैंने डॉक्टर आरंभी को फीचर्स से बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल यहाँ अवंतिका और विश्वास दोनों ही नहीं है, आरंभी मौजूद है यहाँ बाकी डॉक्टर्स के साथ। कहानी में अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि क्या विश्वास का सच अब आ जाएगा आरंभी के सामने। क्या उसे पता चल जाएगा कि सानिया विश्वास और अवंतिका की बेटी है। होगा ये कि सानिया को खून की जरूरत होगी और तब उसे खून देने के लिए विश्वास ही आगे आएगा। अब भाई वो उसका पिता जो है तो उसे तो आगे आना पड़ेगा ना। हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है सानिया का, तो रिपोर्ट्स में उसके माँ बाप का नाम भी तो आएगा। डॉक्टर तो आरंभी ही है ना, तो उससे सच कैसे छुपेगा।
डॉक्टर मैंने ऑलरेडी टीचर को सारे बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट चार्ट्स रेडी रखने के लिए कहा था, मैं जाके इसके लिए वेरी गुड। अब वैसे तो कहानी में ट्विस्ट इतनी जल्दी खुलता नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर आरंभी को सारा सच पता चल जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आरंभी का क्या फैसला होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। I don't know if I've ever told you this, but Assam और मेरा ना बड़ा खास रिश्ता है। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे and he retired from Sukhna in Assam। तो मेरे एक sense of nostalgia होता है whenever we talk Assam। Anyways, अब मेरे sense of nostalgia और यादों को तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मन्नत की बात करते हैं। आखिरकार विक्रांत ने थाम लिया है मन्नत का हाथ and no points for guessing कि कोई जल रहा है। जिस मन्नत को विक्रांत ने बीच रास्ते में छोड़ दिया था, आज उसका हाथ उसने फिर से थाम लिया है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था विक्रांत, लेकिन हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम आपको इस बात का अफसोस तो है कि आपकी और मन्नत की शादी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टूटी है क्योंकि आपने मन्नत पर नहीं बल्कि विशाखा पर विश्वास किया था। अब जो कुछ भी हुआ वो तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन अब विक्रांत ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। यशिका के सामने उसने मन्नत का हाथ थाम लिया है और ऐसे थामा है कि मानो ये हाथ वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। जो भी एज अ पेरेंट, मदर एंड फादर अपना बेस्ट करते हैं टू सेव देयर चाइल्ड, टू सेव अ फैमिली मेंबर, जो एक फैमिली मेंबर करते हैं वो करेगी मन्नत। शी हैज ऑलवेज फॉट ऐश्वर्या राय सिंह, और वो फिर से ऐश्वर्या राय सिंह से लड़ने की कोशिश करेगी, उन्हें हराने की कोशिश करेगी, दुआ को वापस लाने की कोशिश करेगी। एंड शी इज लकी दैट शी इज गॉट विक्रांत एंड धैर्य जी। यशिका को जब पता चला कि दुआ किडनैप हो गई है तो उसने देखा कि भाई मन्नत और विक्रांत के बीच जो दूरियां उसने इतनी मुश्किलों से बनाई थी वो तो सारी मिट गई। अब भाई यशिका, दुआ, मन्नत और विक्रांत की बेटी है। जिस माँ बाप का बच्चा उससे दूर हो जाएगा या किसी खतरे में होगा तो भाई दोनों तो परेशान होंगे ही ना। अब जल्द से जल्द दुआ को ढूंढना चाहते हैं मन्नत और विक्रांत, और इसीलिए देखिए वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन उन दोनों को साथ देखकर यशिका को मिर्ची लग रही है, तभी तो उसने इतना बड़ा तमाशा किया। फाइनली तुम्हारा प्लान काम कर गया है ना? पहले मेरी एंगेजमेंट में ड्रामा किया, फिर मेरी शादी बर्बाद की, और दुआ की किडनैपिंग के बहाने तुम विक्रांत की गली बनना चाहती हो, राइट? ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के कर रही है ताकि तुम और मैं शादी नहीं कर पाए, राइट? यशिका, मन्नत के लिए मैंने शादी रोक दी, बाहर गया, उनको ढूंढा, वापस आया एंड वो सिर्फ देख रही हो क्या रहा है सर। मेरी शादी हो रही थी आज एंड कुछ घंटों बाद विक्रांत इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर रहा है एंड ही इज विद हिज एक्स उनकी नज़रों से, तो शी इज गेटिंग हाइपर। ये विक्रांत को लगता है कि उनका जो इमोशन है वो करेक्ट है कि इट्स नॉट रॉन्ग, शाखामाज इज अ लायर एंड यू नो शी न्यू, या पूरा उनको क्रिमिनल ऐश्वर्या के बारे में पता था एंड शी इज नाउ डूइंग दिस टू, सो यू रियलाइज कि यार मैंने जिस इंसान पे ये मेरे पूरे होप्स बेस किए थे, होप भी नहीं कहूँगा बट मेरी पूरी सच्चाई बेस की थी उस इंसान पे, जब वो इंसान झूठा निकला तो पूरी अभी ब्रिज
कोलैप्स हो रही है। अब एक तरफ दुआ ऐश्वर्या के कब्जे में है, मल्लिका को विक्रांत और मन्नत अपने साथ ले आए ताकि उन्हें ऐश्वर्या पर भरोसा हो सके कि वो दुआ को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच मन्नत को एक फोन कॉल भी आता है, जिसके बाद वो काफी घबरा जाती है। घबराइए नहीं मन्नत, विक्रांत दुआ को कुछ भी नहीं होने देगा। वो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना आप करती हैं। और अभी तो उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ है कि दुआ उसकी बेटी है। सोचिए जब उसे ये पता चलेगा ना, तो वो दुआ को खरोच भी नहीं आने देगा। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।